नमस्कार। मैथ्स फोबिया इंटू मैथ्स फीलिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज आप सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी फॉर्मूलों को आसान तरीका से कैसे डिराइव किया जा सकता है। पहला हम क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं। क्यूबॉइड का पहला फॉर्मूला है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, LSA जिसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, लेटरल सरफेस एरिया, या तो इसे हम लोग एरिया ऑफ फोर वॉल भी कहते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल यानी कि हमें इसमें चार दीवारों का एरिया को आपस में जोड़ना है, यानी कि चार दीवार का एरिया को निकालना है। इस क्यूबॉइड में टोटल 6 फेस होते हैं, यानी कि 6 साइड होते हैं, एक आगे एक पीछे, ये साइड ऊपर और एक नीचे, यानी कि टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 साइड दिखाई देंगे। एरिया ऑफ फोर वॉल में हम लोग केवल 4 वॉल का ही एरिया को लेते हैं, जिसमें कि पहला वॉल हमारा होगा ABCD और दूसरा जस्ट इसका पीछे साइड वाला EFGH। नेक्स्ट हमारा होगा AEFD और इसके जस्ट अपोजिट साइड ये BHGC। तो यही 4 फेस का एरिया को यदि हम आपस में जोड़ दें तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो यदि हम लोग पहला फेस का बात करें तो ये हमें एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देता होगा। इस रेक्टेंगल का इसे हम लेंथ मान के चलते हैं और इसे हम लोग मान के चलते हैं ब्रेथ। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे निकलेगा वो निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ के हिसाब से लेंथ इंटू हाइट, यानी कि L इंटू H निकलेगा। और इस साइड जो एरिया होगा पीछे साइड भी सेम ही निकलेगा, क्योंकि लेंथ और हाइट जब इस साइड है तो पीछे साइड भी तो लेंथ इंटू हाइट ही होगा ना। तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, एक आगे और एक पीछे, तो इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस रेक्टेंगल की बात करें तो इस रेक्टेंगल में ब्रेथ और हाइट है, तो ये ब्रेथ और हाइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ब्रेथ इंटू हाइट। और जो एरिया इसका होगा वही एरिया इस साइड का भी होगा, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों में से 2 और H ये कॉमन निकलेगा, तो हम यहाँ पे 2 और H कॉमन निकाल देते हैं। हमारे पास बच जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, और सिंपल में इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और यह आएगा स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट में इसलिए आता है एरिया क्योंकि इसमें 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं, 2 डायमेंशन, इसलिए स्क्वायर यूनिट में आएगा। ये हमारा डिराइव हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जो है 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट। दूसरा, यदि हम लोग बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसमें सभी फेस को आपस में ले लेना है, यानी कितने फेस है, 6 फेस। तो सबसे पहला हम लोग इसमें लेते हैं नीचे साइड वाला, ये बेस, सबसे नीचे वाला ये बेस को, ये बेस हमें एक रेक्टेंगल से दिखाई दे रहा है और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अब जो नीचे का होगा वही ऊपर का होगा, इसलिए इससे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये फ्रंट साइड का देखते हैं, तो इसका हमारा लेंथ इंटू हाइट होगा, लेंथ इंटू हाइट, जो फ्रंट साइड का होगा वही बैक साइड का भी होगा, इसलिए यहाँ पे भी हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड का यदि हम लोग देखें तो इसका हमारा एरिया निकलेगा ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला से, तो यहाँ पे ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं। अब जो इस साइड का होगा इस साइड का भी वही होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ सभी से 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे हमारे बच जाएगा LB प्लस LH प्लस BH, और ये भी हमारा आएगा स्क्वायर यूनिट में। और ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया टोटल सरफेस एरिया का। थर्ड, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सभी के लिए कॉमन है, और इसे आप याद कर सकते हैं बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला से, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस मीन्स एरिया ऑफ बेस, दिस इज एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ बेस, तो इस क्यूबॉइड में ये बेस हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया ऑफ बेस हमारे यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट इज H,
तो यहाँ पे हम लोग h मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा इसको सिंपल में एल बी एच लिख सकते हैं। और ये हमारा आएगा क्यूबिक यूनिट में। ये क्यूबिक यूनिट में इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए क्यूबिक यूनिट में हमारा वॉल्यूम आएगा। फोर्थ और जो लास्ट फॉर्मूला है हमारा क्यूबॉइड का, वो है हमारा डायगोनल इस क्यूबॉइड का सबसे लंबा साइड होता है, जो हमारा इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को टच करता है, यानी कि A to G। और इसे निकालना बहुत ही आसान है। ये इसको सिंपल साधारण में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर से याद कर सकते हैं। हालांकि डायगोनल एक लेंथ है, ये एक लंबाई है, इसलिए ये केवल यूनिट में ही होंगे, सिंपल यूनिट, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, वट एवर इट इज। तो ये हो गया हमारा डायगोनल का फॉर्मूला। अब यदि क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग आराम से डिराइव कर लिए हैं और समझ गए हैं, तो क्यूब का निकालना बहुत ही आसान है। जो इसका है सेम फॉर्मूला इसका भी होता है, बस इसमें क्या है, ये एक स्पेशल केस है जिसमें कि हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये सब बराबर होते हैं, इसलिए इसे हम ए मान लेते हैं। फर्स्ट, इसका भी लेटर सरफेस एरिया होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल। अब 4 वॉल यानी कि 4 एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया 4 वॉल का सेम फॉर्मूला इसमें भी होगा। ये क्या है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। लेकिन यहां पे हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर होते हैं, इसलिए ए की जगह भी, एल की जगह भी ए लिखेंगे, बी की जगह भी ए लिखेंगे और एच की जगह भी ए लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहां पे सभी बराबर है, यानी कि ए प्लस ए इंटू ए, ये हो जाएगा ए प्लस ए, ये हो जाएगा 2a इंटू ए, 2 2 जा 4a इंटू ए स्क्वायर। दिस विल कम इन स्क्वायर यूनिट। ये स्क्वायर यूनिट में इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, इसका भी वही होगा, 2 इंटू क्या है एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच। फिर से हम यहाँ पे वही करेंगे, सभी एल बी और एच को हम लोग ए से रिप्लेस कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए इंटू ए, ये भी हो जाएगा ए इंटू ए, ये भी हो जाएगा ए इंटू ए। तो 2 ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 2 3 है टोटल ए स्क्वायर, तो इसके हम लोग लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, 3 2 जा 6a स्क्वायर, ये भी हमारे आएगा स्क्वायर यूनिट में। और ये हुआ हमारा 6a स्क्वायर फॉर्मूला क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना, बहुत आसान। थर्ड, वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूब का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होगा, केवल सभी को रिप्लेस कर देते हैं ए के द्वारा। तो एल की जगह भी ए आ जाएगा, बी की जगह भी ए आ जाएगा और एच की जगह भी ए आ जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब, ये आएगा हमारा क्यूबिक यूनिट में। ऐसा क्यूबिक यूनिट इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फोर्थ, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल का फॉर्मूला जो ये इसका है, इसका भी वही होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एल एच स्क्वायर। इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी बराबर होते हैं, इसीलिए एल बी एच की जगह पे हम लोग ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3a स्क्वायर। 3 रूट से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग रूट 3 छोड़ देते हैं और ए स्क्वायर से हम लोग ए निकाल देते हैं। तो यानी कि रूट 3a, ये फॉर्मूला हो गया हमारा डायगोनल ऑफ क्यूब का।